मैं अब कहाँ जाऊंगी, मेरे पास घर नहीं है। हमें आधे घंटे का टाइम दिया गया और घर तोड़ दिया गया। ये कहना है उन लोगों का जिनका आशियाना एक झटके में उजाड़ दिया गया, जिनके सिर से छत छीन ली गई और बदले में रहने के लिए एक दूसरी जगह तक नहीं दी गई। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्यों इन लोगों के घर तोड़ दिए गए? चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। दरअसल ये पूरा मामला बीजापुर जिले का है, जहां शुक्रवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नए बस स्टैंड के पीछे बने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चला दिया। इस कार्रवाई में करीब 75 से ज्यादा मकानों को तोड़ दिया गया। जैसे ही बुलडोजर चला, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। रोते बिलखते लोग, उजड़ते घर और बिखरा हुआ सामान। ये तस्वीर दिल को झकझोर देने वाली थी। प्रशासन का कहना है कि नया बस स्टैंड के पीछे की ये जमीन शासकीय थी और लंबे समय से यहाँ अवैध रूप से मकान बनाकर लोग रह रहे थे। अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमण हटाने के लिए पहले कई बार नोटिस दिया गया था। नोटिस का पालन नहीं होने के कारण आखिरकार बुलडोजर कार्रवाई का फैसला लिया गया। तय कार्यक्रम के तहत प्रशासनिक अमला, राजस्व विभाग और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मकानों को ध्वस्त कर दिया गया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी इस वक्त किए गए थे। लेकिन दूसरी ओर प्रभावित ग्रामीणों की कहानी बिल्कुल अलग है। लोगों का आरोप है कि उन्हें कोई स्पष्ट नोटिस नहीं दिया गया। शुक्रवार सुबह अचानक प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा और बिना वक्त दिए घर गिराना शुरू कर दिया। कई परिवारों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आधे घंटे का समय दिया गया था, जिसमें ना तो पूरा सामान समेटा जा सका और ना ही बच्चों बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सका। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस कार्रवाई में एक आत्मसमर्पित नक्सली और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी कि DRG के एक दंपत्ति का घर भी तोड़ दिया गया। DRG जवान उस वक्त ड्यूटी पर था। उसकी पत्नी का कहना है कि 2006 से वो वहां रह रहे हैं और उनका गांव में अब कोई घर नहीं बचा है। फिर भी प्रशासन ने उनका मकान नहीं छोड़ा। पीड़ित गंगा माडवी बताती हैं कि वो पिछले 4 साल से अपने परिवार के साथ यहाँ रह रही हैं। नक्सली हिंसा के कारण उन्हें अपना गांव छोड़ना पड़ा था। प्रशासन से बातचीत के बाद ही उन्होंने यहाँ घर बनवाया था और नियमित रूप से टैक्स भी जमा कर रही थी। अब ये घर टूट गया है और गाँव लौटने का मतलब सीधा मौत को दावत देने जैसा है। अब ठंड के इस मौसम में छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए हैं। ना कोई वैकल्पिक व्यवस्था, ना अस्थायी शेल्टर, ना ही पुनर्वास की कोई ठोस योजना। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। उजड़े परिवार न्याय और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं और अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन बेघर हुए लोगों के लिए कोई राहत लेकर आता है या नहीं। खैर, इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।